किसी भी शख्स की सबसे बड़ी उलझन ये होती है कि रिटायरमेंट के वक्त उनके पास कितना पैसा होना चाहिए। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास कितना पैसा हो जिससे उनकी बाकी की जिंदगी चैन से कट सके। अब इसमें आपके लिए एक आंकड़ा आ गया। आंकड़ा इस बात का कि आपके पास कितना पैसा हो जिससे आप रिटायरमेंट के बाद बेफिक्र जिंदगी जी सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजमनी और मैं हूं श्रेया ठाकुर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने इसी बारे में एक सर्वे किया है और इस सर्वे में पता चला कि भारतीय करीब 65.4 लाख रुपए के फंड को रिटायरमेंट के लिए आदर्श मानते हैं। इस सर्वे में 1100 इंडिविजुअल्स शामिल हुए थे। इसमें सरकारी कर्मचारी, निजी सेक्टर के कर्मचारी, कारोबारी, सेल्फ एम्प्लॉयड और रिटायर हो चुके लोगों को शामिल किया गया था ताकि एक गहरी इंसाइट मिल सके। इसमें 45 से 75 साल की उम्र के लोगों को शामिल किया गया। ये लोग ऐसे शहरों में हैं जिनकी आबादी 20 लाख से ज्यादा है। सर्वे से यह भी पता चला कि ज्यादातर लोगों को मौजूदा लाइफस्टाइल को कायम रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। 83% रिस्पोंडेंट्स ने ये बात कही है। तो ये तो थी सर्वे की बात। अब आती है बड़ी बात की आखिर 65 लाख रुपए का रिटायरमेंट फंड आप कैसे तैयार कर सकते हैं और कितने वक्त में ये पैसा आप जुटा सकते हैं। बिजमनी में इसी गणित को समझेंगे ताकि आप भी अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर सके। तो आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है ताकि 60 साल की उम्र में आपके पैसे 65 लाख रुपए का रिटायरमेंट कॉर्प्स हो। इसका सबसे सटीक तरीका है कि आप एसआईपी के जरिए पैसा इन्वेस्ट करते जाएं। एक लंबी अवधि में आप एक बड़ी पूंजी तैयार करने में सफल हो सकते हैं। यहाँ हम 25, 30 और 40 साल के हिसाब से आपको कैलकुलेशन बताएंगे। यानी अगर आप 25 साल के हैं तो आपको कितना पैसा जोड़ना होगा, और इसी तरह से अगर आप 30 या 40 साल के हो गए हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना होगा। अब मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है तो आपके पास 35 साल इन्वेस्टमेंट के लिए है, और मान लें कि आपको 15 साल सालाना रिटर्न मिलता है। तो कैलकुलेटर बताता है कि अगर आप 437 रुपए हर महीने एसआईपी करेंगे तो आप 35 साल में 65 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। इससे ये बात भी पता चलती है कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे उतना ही कम इन्वेस्टमेंट में आप एक बड़ी पूंजी इकट्ठी कर पाएंगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट की रकम को थोड़ा सा बढ़ा दे तो इसके नतीजे और चौंकाने वाले होंगे। मान लीजिए आप हर महीने 500 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं तो 35 साल की अवधि में 15% सालाना रिटर्न के जरिए आप 74 लाख रुपए से ज्यादा पूंजी इकट्ठी करने में सफल हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि आप 30 साल के हैं तो आपके पास 65 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए 30 साल है। इसके लिए 15% के अनुमानित रिटर्न के हिसाब से आपको 927 रुपए हर महीने एसआईपी में डालने होंगे। इसमें आपको 61,66,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। करीब 3,33,000 रुपए आपके जमा होंगे। एसआईपी की इसी रकम को अगर आप बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दें तो 30 साल में आपके पास 70 लाख रुपए से बड़ी पूंजी होगी। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप थोड़े लेट हो गए हैं और आपकी उम्र 40 साल है। ऐसे में आपके पास 20 साल का वक्त है। 15% अनुमानित रिटर्न के हिसाब से 65 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए आपको 4,288 रुपए की एसआईपी शुरू करनी होगी। करीब 11 लाख रुपए आपके जमा होंगे। अगर आप इसी रकम को बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दें तो आपके पास और बड़ी रकम रिटायरमेंट पर होगी। आपके जमा होंगे 12 लाख रुपए। इन पर रिटर्न की रकम होगी करीब 64 लाख रुपए, और इस तरह से आपके पास 75 लाख रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। इन आंकड़ों से साफ पता चल रहा है कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतनी ही आसानी से और जेब में बोझ बढ़ाए बगैर तो रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी रकम जोड़ने में सफल होंगे। तो बिजवानी के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और अहम जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिज़ तक।